जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, एक उपमन्यु का अवतार हुआ है। वो भगवान शिव का ही बहुत गण था। भगवान शिव की बहुत उसने वो की तपस्या। ये व्याघ्रपाद का बुद्धिमान पुत्र था। छोटा था, अपने मामा के साथ रहता था। छोटा मामा का पुत्र दूध पीता तो ये भी अब रोता, अपनी माता से मांगता, मुझे भी दूध दो, पर दूध आए कहाँ से। माँ ने टालने के लिए कह दिया, पुत्र भगवान शंकर को प्रसन्न करो, फिर दूध आपको मिलेगा। बचपन में ही वन में चला गया। छोटी सी एक उसने भगवान शंकर की मूर्ति बनाई मिट्टी से, और भगवान शंकर की आराधना करने लगा। कुछ मंत्रों से नहीं, वैसे ही नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। साधारण बालक था, वो कहाँ से मंत्रोच्चारण करे। तो माता ने कह दिया उससे कि बेटा, अगर शिवजी प्रसन्न हो तो दूध तुझे मिल सकता है। अवरदार दानी कृपा करें तो जिंदा तू रह सकता है। उसके मन को विश्वास हो गया, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी विश्वास करता है, और खास करके माता पिता गुरु पर। भगवान शिव की आराधना की। काफी समय गुजर गया, बरसात गर्मी शीत सब सह करके भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। आ गए, कहा बस बहुत कठिन तपस्या की तुमने, मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुझे अपने गणों में सम्मिलित करता हूँ। मेरे गणों में सम्मिलित हो जा, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक मेरे सानिध्य में रहेगा। मैं तेरा पिता हूँ, माता पार्वती तेरी माँ है। माता पार्वती ने भी उसके सिर पे हाथ फिराया, आशीर्वाद दिया। अब वो उपमन्यु गण बन गया। उपमन्यु भक्त दृढ़ भक्ति तेरी, मैं प्रसन्न हो वर देता हूँ, और घृत दूध दही मधु से पूरित अनगिनती सागर देता हूँ। घी दूध कितना भी खा दूध, मैं प्रसन्न होते रहे और आनंद से रहेगा, गण की पदवी प्राप्त करेगा। महादेव पार्वती दोनों प्रसन्न हो गए। अब तो उपमन्यु बहुत प्रसन्न हो गया। अजर अमर होने का भी वरदान मिल गया उसको। वो कहते हैं ना कि जापे कृपा राम की होई, और तापे कृपा करहे सब कोई। वो तो अब तो गण बन गया, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया। तो ये किससे हुआ? सिर्फ और सिर्फ दृढ़ विश्वास और भक्ति से। और यदि हमें दृढ़ विश्वास और भक्ति हो जाए तो हमारा सहज में बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम तो ये कूड़ा कचरा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हमें बहुत सारा धन मिल जाए, मकान बन जाए, विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, ये कूड़े कचरे हैं। परमात्मा के यहाँ इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये संसार तक सीमित है, केवल संसार तक। इस प्रकार से
भक्ति की प्रेरणा इस वृतांत से हमको मिलती है। भक्ति हमारी दृढ़ है तो सब कुछ हमारा दृढ़ है। भक्ति दृढ़ नहीं है तो फिर ये कूड़े कचरे इकट्ठे रहो, आपके कोई काम के नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है, अब घर आपके कोई काम का है? बैंक बैलेंस आपके काम का है? ये पुत्र पुत्री आपके काम के हैं? भाई बंधु काम के हैं? नहीं, आप अकेले कोई सहना है, भोगना है, जो किया है उसका भोग भोगना है। कोई किसी का कुछ नहीं। केवल यहाँ दुनिया में तुमने क्या देखा? मतलब का मेला देखा। संसार क्या है? मतलब का मेला है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संसार छोड़ो, संसार में रहते हुए भी उस परमात्मा को मत छोड़ो प्यारे, यही सार है। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, आनंद करें। हमारा आशीर्वाद।